नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वह लगभग 51 के करीब है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर विदेश में फ़ाइल लगा रखी है, वो आगे कैसे रहेगी? बेटे के साथ लगा रखी है, विदेश में जाकर कैसा रहेगा विदेश, और वहाँ सेटलमेंट के चांसेस हैं या नहीं हैं, हेल्थ का और पैसों का मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है, चीज़ों को। देखो, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या है समझते हैं। देखो, 18-19 समझते रहो, 18-19 है ये। अब ये यहाँ पर ये एक राहु का प्रभाव है, यहाँ पैसों की दिक्कत आएगी। कहाँ पर, ये क्या है, एरिया क्या है? एक घर जिस पर परेशानी आएगी पैसों की। इज इट राइट? पहले भी परेशानी थी, 16 और 17 में भी थी। इज इट राइट? राइट। अब जरा देखो, राहु के प्रभाव पर एक काला ट्रायंगल, राहु के प्रभाव पर एक काला ट्रायंगल, और इस इनकी लाइफ में जब कोई रेखा, ध्यान से समझना, जब कोई रेखा टर्न कर जाती है, अब देखो इस रेखा ने टर्न करा था ऐसे करके, ऐसे 18, 19, 20 पर ये रेखा टर्न कर कर आ रही थी, तो ये कहीं जाएंगी। अब ये फार्मूला पकड़ लो, किसी लाइन पर अगर ये रेखा बनती है तो रहने की दिक्कत, रहना वर्ड कर लो। इज इट राइट? तो यहाँ पर ये एक छोटा सा जो आप देख रहे हो ये बनाया, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब समझते हैं 21 और 22 साल की रेखा को। देखो ये क्या है, एक ये एक स्क्वायर बना दिया था ना। लॉजिक समझाता हूं, दो फार्मूले लगाए थे मैंने, समझते रहना। ये रेखा जब भी किसी फीमेल के हाथ से निकलती है ना, ये देखो, कोई रेखा या तो ऐसे निकल जाए या ऐसे निकल जाए, ठीक है, और कोई रेखा सीधी हृदय रेखा के साथ टच हो जाए, उन्हीं के साथ जो है ये ट्रायंगल्स बन जाए तो शादी की रेखाएं बन जाती हैं। लेकिन मुझे तो ये फार्मूला पकड़ना था। ये एक घर बना हुआ है, मैंने कहा कि आपकी लाइफ में 21 से 22, भाई वर्ड पहला मैंने लगाया कि यहाँ पर आपकी शादी हुई थी, तो क्या आपके हस्बैंड ने घर से रिलेटेड कुछ, नहीं, उन्होंने घर से रिलेटेड कुछ नहीं करा था यहाँ पर। अच्छा, तो आपके भाई ने शादी कराई होगी, भाई ने, ये घर बना है ना, तो भाई ने हेल्प करी है ना शादी में। हाँ, भाई ने मेरी हेल्प करी थी। तो देखो फार्मूला कैसे बदल गया, बदल गया नहीं बदल गया। लेकिन ये फार्मूला आपको आता होगा तभी तो आप बताओगे, भाई बताओगे तभी जब आपने इतने फार्मूले पकड़े होंगे। घर 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 के ऊपर से एक रेखा निकली, घर के ऊपर से निकला, तो या तो वो घर बनाता है, समझते रहना, ये बनाता है। अब ये क्यों निकली है, इसके पीछे एक रीज़न है, समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा कि ये भगवान ने एक ही जगह पर ऐसा करा क्यों, ये क्यों करा, उसके पीछे रीज़न है। अब देखो, ये टाइम पीरियड जो था, एक ट्रायंगल यूं घुमा दिया और ये रेखा को ऐसे घुमा दिया, ये जब भी घुमाई जाती है ना, यहाँ पर फिर स्क्वायर बना दिया, तो ये होता है कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड। यहाँ घर बनता है, कोई चीज़ बनाई जाती है। ये है 24 से 25 साल। अब बताओ, मरम्मत वर्ड मैंने यहाँ पर दिखा था, तो वो एक्चुअल में यहीं से शुरू हो रहा था। वो भाई ने शादी करा दी, उसके बाद गए, उसके बाद घर की मरम्मत और ये सारी चीज़ें 24 और 25 साल पर हुई। अब इसके बाद जरा ये देखो, ये घूमती हुई रेखा है और इसके बाद एक स्क्वायर बना हुआ है। बना है नहीं बना? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब इन दो रेखाओं के बीच में एक रेखा घूम गई, यहां पर कोई काम किया जाता है, इनके हस्बैंड ने कोई काम शुरू करा। अब उस काम की क्या चीजें हैं वो समझाता हूं। एक ट्रायंगल
एक कट, दो कट, तीन कट और रेखा, यानी अपने पैसे इकट्ठे कर कर काम शुरू करा, लेकिन दिक्कत आएगी। 27 साल तक काम में दिक्कत आएगी। ये क्या फार्मूले नहीं बन रहे? ये रेखा जो 28 साल की रेखा है, लड़ाई झगड़े होंगे। कहीं मैंने लिखा ये रेखा मुझे घूमती हुई दिखाई दे रही है। मैंने कहा ये देखो, जब भी कोई रेखा ऐसे 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 ऐसे, लड़ाई झगड़े 28 साल। मैंने कहा कहीं गई भी थी सर? कहीं गई तो नहीं थी। मैंने कहा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े प्लस कहीं गई थी। इज इट राइट? ये रेखा जब इन रेखाओं के साथ ऐसे टच है तो ये बच्चे से रिलेटेड रेखा बनती है। तो 29 साल, ये देखो ये क्या बन रही है रेखा, ये एक ट्रायंगल बना रखा है। तो ये क्या हुआ, 29 साल तक, 29 साल और 30 साल के बीच तक बच्चा भी हो जाएगा। यहाँ पर ये रेखा दिक्कत, काम की दिक्कत, लड़ाई झगड़े, टेंशन, डिस्टरबेंस, परेशानियाँ, ओहो बहुत चलेंगी। अब इस समय पर इस वाली रेखा का मतलब होता है चेंज करना। 32-33 पर चेंज करा इनके हस्बैंड ने कोई चीज़, जॉब या कोई चीज़। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, मेंटल टेंशन को रिप्रेजेंट, लड़ाई झगड़े को, काम में दिक्कत परेशानियाँ, उसको रिप्रेजेंट करती है 33-34 को। ठीक है, यहाँ पर ये रेखा जब पूछी गई तो ये डिप्रेशन में आई हुई थी, यहाँ से प्रॉब्लम चल रही थी। और देखो मैं आप सबको कहूँगा, मैं जब यहाँ पर पहुँचूँगा ना 51 साल पर, तो इनका रिएक्शन क्या था मैं सब बता रहा हूँ इनकी लाइफ में, कि कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर जो है काम जो है पैसे लेकर या सारी चीज़ें हुई, ये तो कहीं नहीं लिखा, मैं इनके घर नहीं गया। आपको कैसे पता कि मेरा फाइल लगेगी या नहीं? ये रिएक्शन था। मैंने कहा मैं पैसे वापस कर दूं आपके, यही वर्ड था। मैंने कहा वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, जो मैं आपको आपकी लाइफ का 15-16 साल से बता रहा हूं, सारी चीजें मैच हो रही हैं, और अब आप जो है ये वर्ड बोलना शुरू कर दिया आपने। आपको कैसे पता? गलत है, ये वे ऑफ टॉकिंग गलत है। मेहनत का ऐसे की तैसी कर दिया आपने, सही बता रहा हूं। वो आप सब लोग, कहता हूं, वो उस पाम रीडर से खुश हो जो कि हृदय रेखा क्या कहती है और माइंड लाइन क्या कहती है, बस उस पर जो है फोकस है। हाँ हाँ हो जाएगा, 1-2 साल के अंदर हो जाएगा, चलो जी जाओ, उस पर आप पूरा। यहां पर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, आपने तो कहा था नहीं हुआ, फिर ये चीजें आ जाती। पर लेकिन पामिस्ट्री की रिस्पेक्ट करना सीखें। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। एक एक साल में क्या हुआ वो बताना, और उसके बाद रिस्पेक्ट ना मिले, गलत लगता है। ठीक है, तो ये कैसे मुझे समझ आ रही है कि मुझे इन फार्मूलों की पकड़ है, इसलिए मुझे समझ आ रही है। मैं यहां पर आकर एक बात बताओ, मैं यहां पर आकर क्यों कह दूंगा चूल्हा अलग? ये भी मैंने वर्ड बोला, तब भी आपने मुझे 50-51 पर आपने बोल दिया, 51.2 पर और 52 पर। आपको कैसे पता है कि हम जाएंगे? ये कह रहा हूं चूल्हा अलग करा आपने, ये वर्ड भी मैंने बोला, चूल्हा। हाँ जी, हमने चूल्हा अलग कर दिया था। इसे क्यों कहा? एक स्क्वायर, उसके बीच में से रेखा निकल के गई है, बीच में ये रेखा है, यहां पर ये रेखा को क्रॉस कर रखा है। तो मुझे नहीं पता लग रहा कि ज्वाइंट फैमिली में क्या क्या चीजें चल रही हैं। नहीं बताऊंगा क्या मैं? क्या मैं इस रेखा पर नहीं कहूंगा कि ये वाली रेखा पर जो है हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी? 36वें साल पर कोई बीमार रहेगा, 37 पे भी रहेगा, 38 में भी रहेगा, यहां बीमार रहेगा? नहीं कहूंगा क्या? मैं तो कहूंगा। मैं ये वाली रेखा, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये देखो, ये टाइम पीरियड पर रेखा को घुमा दिया गया है कि आपके हस्बैंड जो है दूसरी किसी जगह पर ट्रैवलिंग नहीं करते होंगे 39वें साल पर।
क्या मैं इस वाली रेखा पर यहाँ पर ये रेखा बनी होती है तो कंस्ट्रक्शन करता है, कोई चीज़ बनाई जाती है, क्या मैं नहीं कहूँगा 40 साल पर? क्या मैच नहीं हो रहा? आपने बनाई नहीं थे वहाँ पर, आपने कमरा नहीं बनवाया? ये क्या मैंने कोई आपके घर के पास रहता हूँ मैं, जो आप जो मैं वहाँ पर मेरे को पता लग गया? लेकिन रिस्पेक्ट करनी सीखें, मैं तो इतना ही कहता हूँ। यहाँ पर ये जो है, ये साल, ये क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चलता रहेगा, उसके ऊपर बनवाना। यहाँ तरक्की, आपके हस्बैंड को थोड़ी बहुत जो है सैलरी इंक्रीज हुई होगी 41-42 में। ये समय जो है फिर थोड़ा सा परेशानियों का ये जो है समय चल रहा था। अब दो रेखाएं जब इकट्ठी आ जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये जब दो रेखाएं इकट्ठी आती हैं, मैंने क्या लिंक पकड़ा, समझते रहना, मैंने लिंक पकड़ा, ये रेखा यहां पर आकर एक स्क्वायर बनाकर बैठी है। ये देखो, ये रेखा कहां से शुरू हुई थी, एडवांस पामिस्ट्री को कैसे पकड़ते हैं, यहां आके अलग स्क्वायर बनाकर बैठी है। मैंने कहा लिंक है 35 का, लिंक 46 से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सर हमने वहां पर बेचकर हम दूसरी जगह पर आ गए थे, ये प्रॉपर्टी का है ना निशान, लिंक है ना, यहां से लिंक निकल कर, ये 36 साल का ये लिंक था ना, ये देखो यहां पर आपका ये अलग हुए थे ना, प्रॉपर्टी का कंसर्न चल रहा था ना, यहां आकर ये रेखा एक अलग स्क्वायर बनाकर बैठी है। ये नहीं है क्या? नहीं है। ये 47 साल के ऊपर ये ट्रायंगल क्यों बनाया हुआ है? यहां पर हेल्प, लोन और ये सारी चीजें, फाइल डालना आपने, यहां पर दो साइन बने हुए हैं। ये देखो, ये एक ट्रायंगल, एक तो पहले इस स्क्वायर के नीचे जब कोई ये रेखा बन जाती है ना तो घर पर परेशानियां आती हैं, परेशानियों का टाइम पीरियड होता है। ऊपर ट्रायंगल बना रखा है और रेखाएं घुमा रखी हैं, राहु के प्रभाव डाल रखे हैं। ये क्या है, आपके काम बनेंगे? यहां पर फाइल डाल के देखो, आपने डाली यहां पर 47-48 साल पर, बीच में क्या था, मैंने कहा नहीं बनेगी बात। फिर 49 साल पर फिर ये देखो दिक्कत, और उसके बाद फिर एक स्क्वायर बनाया हुआ है। यहाँ बच्चे को परेशानी आएगी, 50वें साल पर भी बच्चे को परेशानी आएगी। इसके बाद ये प्रॉब्लम देखो, ये रेखा यहाँ तक डिस्टर्बेंस में है। इसके बाद जरा ध्यान से समझना यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है। एक स्क्वायर खत्म हुआ, ये रेखा क्या करवा रही है, ध्यान से देखो, इन रेखाओं को यहां पर, इन रेखाओं ने इस रेखा को पकड़ रखा है, विदेश की रेखाओं को पकड़ रखा है भाई, पकड़ रखा है, नहीं पकड़ रखा। और एक ये पॉइंट पकड़ लो, ये जो 8 है ना, ये पॉइंट पकड़, यहां तक दिक्कत थी, यहां से लेकर यहां पर दिक्कत है नहीं है। 51 साल 2 या 3 महीने, यहां से लेके 52 साल 2 महीने तक मैक्सिमम आप पहुंच जाओगे। लेकिन एक जना, मैं कह रहा हूं, पहुंचेगा, मुझे ऐसा लग रहा है एक जना पहुंचेगा। अब यहां पर ये तो दिक्कत आई, वहां जो गया उसे काम करने की दिक्कत आएगी। यहां पर फिर एक रेखा टर्न की रेखा बन गई है और एक टर्न की रेखा ये बनी हुई है, ठीक है। ये टर्न की, ये 54 साल है, आपने विदेश पहुंचना है, याद रख लीजिएगा, मैं ठोक बजाकर बोलता हूं, पहुंचना है। अब देखो, पिक्चर को मैंने सॉफ्टवेयर से ओके करा है। ये क्या आप देखो, आपने, आपके लड़के ने मेरे से कहा कि सर आप ठोक बजाकर कह सकते हो, क्या सारी बातें सही निकलती हैं? तो मैंने कहा बेटा अपनी मम्मी से पूछ लेना कि कितनी बातें जो है ना 100% कही हैं, क्या ये 10% है, 15% है, या 90% है, या 100% है। फिर पिक्चर की क्वालिटी भी अच्छी दो ना। अभी दिखाता हूँ ओरिजिनल पिक्चर क्या है और इसको क्या है। ये मैंने जो क्लियर कर रखी है ना सॉफ्टवेयर से, मुझे लेंस की ज़रूरत ना पड़े, ये मैं अपने लिए लाता हूँ। तो लेकिन क्या आप समझ सकते हो, भगवान इन चीज़ों पर वर्किंग करता है, इन चीज़ों पर वर्किंग करता है। कितनी प्रॉब्लम है आपको बाहर विदेश में, लेकिन आप फिर भी जा रहे हो, देखो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये दूर से ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ये समय जो है ना आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। पहली बात 55वां साल, 54 साल पे कोई ना कोई काम चेंज जरूर होगा। अब मुद्दा क्या आता है कि 51 साल 2 महीने से 52 साल 2 महीने तक आप
डेफिनेटली पहुंच जाओगे, ये चीज़ समझ लीजिए। एक जना मुझे लग रहा है जाएगा, उपाय दे सकता हूं, उसे करते रहिएगा। 53 पर काम में कोई दिक्कत आएगी, 54 साल पर जो है दूसरा व्यक्ति भी चला जाएगा, कुछ कोई चेंजिंग भी करेंगे आप, और जो काम वहां पर कर रहे होगे 54 में थोड़ा सा चेंज होगा। 55 साल जो होगा ये बढ़िया है, एक ट्रायंगल बना हुआ है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, उसी के साथ एक रेखा बनाइए। मैडम आप आगे जाकर जो है घर भी लेना चाहते हैं, वहां पर अभी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, यहां पर काम से रिलेटेड चीजों को करो। अब ये रेखाएं क्या बनती हैं इनको समझ लो कि आगे जाकर आप अपना बिजनेस को तो बढ़ाओगे, लेकिन अभी तो पहले मैं इन प्रॉब्लम्स को बाइफरकेट कर देता हूं। ये प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं ना, ये बाइफरकेट करूंगा, वो यहां पर होती हैं प्रॉब्लम्स, ये ठीक है। ये प्रॉब्लम्स जो है बाइफरकेट करके बताऊंगा, लेकिन पहले इसे समझते हैं। आपकी लाइफ में हमने कहा कि आपकी लाइफ में 55 साल ठीक जाएगा, ठीक है, 56 साल भी ठीक जाएगा, ठीक है। अब 57 और 58 साल पर फिर काम बढ़ाने की कोशिश में घर पर कोई परेशानियां आएंगी, घर पर परेशानियां आएंगी। 59 साल आपकी लाइफ में बच्चे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, पर लेकिन फिर भी मैंने कहा है अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। 60 साल वैसे ठीक है, लेकिन 61वें साल पर और 62वें साल पर कुछ दिक्कतें आएंगी। अब वो दिक्कतें मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, बेफिक्र रहो। 63, 62, 63 पर कुछ चेंजिंग होनी है, यात्रा रेखा बनी हुई है। 63 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, वो कैसे आएगी वो बता देता हूँ। देखो ये जो समय है, सबसे पहले तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, पहले एक ट्रायंगल समझते रहना, बीच में एक स्क्वायर और उसके बाद एक ट्रायंगल, उसके बाद एक रेखा घूम गई और फिर एक स्क्वायर बन गया। ये देखो फिर एक स्क्वायर, नीचे यव की रेखा चल रही है, चल रही है नहीं चल रही है जी, चल रही है। और उसके बाद यहां एक प्रॉब्लम, ये है 60 और 61 साल। तो इट मीन्स ये समय आपका मुसीबतों से भरा हुआ और आगे आप बढ़ रहे हो। इज इट राइट? और फिर यहां पर ये रेखा जो है ये टर्न की रेखा बन गई हैं, ठीक है। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम, और यहां पर फिर आपकी लाइफ में 65 और 66 पर ये कट के निशान बने हैं, तो सेहत खराब रहेगी। और इसके आगे नहीं बता पा रहा कि वैसे आपकी लाइफ जो है मैंने लिखा है 74 तक बहुत अच्छी चल रही है, ना पैसों की दिक्कत है ना कुछ है, लेकिन इससे पहले दिक्कत है। अब ये दिक्कत क्यों बनी? 2 कारण से बनी। अब मैं बाइफरकेट करके इन दिक्कतों को बता देता हूं। देखो समझो, सबसे पहले एक स्क्वायर, एक ये देखो, दिक्कत देखते रहना, ये देख रहे हो आप, फिर एक स्क्वायर यहां बना हुआ है, इन्हीं रेखाओं ने इसका मर्जिंग पॉइंट ले रखा है। ये क्या है? ये प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई, एक प्रॉब्लम ये है, ठीक है। ये क्या है समझाता हूं, सुनो। ये वाला टाइम पीरियड आपका 54 साल है। 54 साल पर एक स्क्वायर और बीच में दिक्कत, ये है आपके घर परिवार की परेशानियां, ठीक है। फिर आपका ये समय 57-58, यहां पर दिक्कत, ये क्यों है? ये परिवार है, परिवार से रिलेटेड है। लेकिन ये समय जो है ना, ये आपके बच्चे से रिलेटेड है, ये बच्चे से रिलेटेड है। 59वां साल प्रॉब्लम, और फैमिली में कोई घर अगर साजे में होगा उसकी प्रॉब्लम, और आपके बच्चे की मैरिड लाइफ में दिक्कत, जिसके कारण आप घर शिफ्ट करते हुए मिल रहे हो। आ गई समझ ये प्रॉब्लम क्या थी? अगर आपका घर कोई साजे में है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। जब पूछा तो इनकी जेठानी के साथ था, मैंने कहा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और अलग होना है। दूसरा फार्मूला इसमें यह लगा रखा है कि आपके बच्चे को 59 साल पर कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उनसे कहना डेफिनेटली आगे बढ़े, शादी में हो सकती है, इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ना, लव मैरिज की तरफ मत जाना। फिर 61वें साल पर ये वाली प्रॉब्लम्स क्या इंडिकेट कर रही हैं? देखो स्क्वायर बना हुआ है, यहां पर एक स्क्वायर बने हुए हैं, ये क्या है? यहां से लिंक निकलकर इधर आ रहा है,
तो ये क्या होता है कि बच्चा अलग हो गया और आप जो है अलग रह रहे हो, वो अलग रह रहे हो विदेश में। तो ये विदेश, मैं फिर कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है विदेश का ये टाइम पीरियड निकालना, क्योंकि ये समय जो है थोड़ा सा टफ टाइम है। जहाँ आपको लगे कि परेशानियाँ ज़्यादा हो रही हैं, बच्चे को भी, आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अगर टिक सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आगे बढ़ो। लेकिन आप अपने काम को बढ़ाओगे डेफिनेटली, ये तो मैं कह सकता हूं, बढ़ाओगे, डेफिनेटली बढ़ाओगे। देखो ये एक यव का निशान आया हुआ है, लॉजिक समझाता हूं। ये यव का निशान है, यहां पर ये 59वां साल है, ये वाला 59वां साल है। इसके बाद ये क्या है, 60 और 61 साल पर यव क्यों है? ओहो, तो यहां पर ये वाला जो टाइम पीरियड था ये क्या था? ओहो, और ये कौन सा, 63 साल। तो ये वाला टाइम पीरियड खराब है नहीं, यहां से लिंक इसका है या नहीं? तो ये तो परेशानी है आपको, डेफिनेटली है। ये पॉइंट्स पकड़ो, इन पॉइंट्स से ये रेखाएं आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगी या नहीं पहुंचाएंगी? तो आप अपनी लाइफ में, क्या आपको नहीं लगता कि आप कहां पर हो इस वक्त? यहां पर हो आप, ये इस जगह पर हो। इसके बाद मैंने कहा कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है या नहीं रखना? रखना है तो रखो ना, अभी से ही रखो ना। तली हुई चीज़ मत खाओ, ठीक है, नॉन वेज मत खाओ। और दूसरा एक सलाह देता हूं, ऐसे पोर्शन पे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, घर नहीं बेचना। जितनी मर्जी बिजनेस में पैसा नहीं लगाना, घर बेच कर दुकान नहीं लेनी। अरे ऐसा घर बेच लेते हैं, दुकान ले लेते हैं, दुकान पे पैसा लगाएंगे, आगे हमारा बढ़ जाएगा, फिर घर ले लेंगे। कोई समय नहीं आएगा ऐसा, फिर नहीं आएगा समय। समझ रहे हैं? ये वाली रेखाएं आपकी लाइफ में सेटलमेंट करवाएंगी आपको, लेकिन बीच में परेशानियां हैं। हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ते रहना। डेफिनेटली आप वहां जाकर घर भी खरीदोगे, लेकिन घर को बेचना नहीं किसी भी कीमत पर। जब ये प्रॉपर्टी का, जब ये वाला साइन बन चुका है और इन्हीं साइन से आगे रेखा निकली हुई है, और यहां पर आपकी लाइफ और आपके बच्चे की लाइफ, यानी आप अपना बुढ़ापा अच्छा बिता रहे हो। जो दिक्कत है वो केवल 65 साल तक है, उसके बाद जो है दिक्कतें कम होती जा रही हैं और आपकी लाइफ थोड़ी बहुत स्मूथ हो रही है। हो रही है, नहीं हो रही है? देखो इसके बाद से ये भी सारी चीजें ठीक हो रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी बनेगी और मोर देन 2 प्रॉपर्टीज के योग बनेंगे। कोशिश करो आप अपने बिजनेस को वहां पर सेट करने की। आप तो करोगे, लेकिन कहीं दिक्कत आएगी बच्चे को। 57 साल पर देखो, 57 पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो भी मैं समझा देता हूं कि कहां पर मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूं। देखो ये था हमारा टाइम पीरियड 55 साल का, ठीक है। देखो ये 55, ठीक है, 56, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड है 57 साल है। इसके बाद देखो प्रॉब्लम तो है, सेहत का तो ध्यान रखना ही रखना है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ साइन बने हुए हैं जो कि आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल के बाद भी थोड़ा 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 बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ये तो रहा बिजनेस पॉइंट। वैसे प्रॉब्लम्स जो हैं घर पर, वो तो चलेंगी चलेंगी। देख लो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये पंगा पड़ना है डेफिनेटली, ठीक है। आ गई समझ? फीडबैक दे दूं? अभी आपकी उम्र जो है वो मैंने लिखा है 51 साल 2 महीने से लेकर 52 साल 2 महीने तक आप विदेश में पहुंच जाओगे। और उसके बाद एक व्यक्ति और यहाँ पर, ये देखो ये काम में दिक्कत, ये यव का निशान आ रहा है, इसके बाद एक ये ट्रेंगल है, एक ये ट्रेंगल है, तो यानी ये 53 साल है, और ये वाला जो टाइम पीरियड है 54, और ये 55 साल है।
ठीक है। तो यहां पर आपकी लाइफ में दोनों पहुंच जाएंगे, लेकिन काम 53 पे भी दिक्कत आएगी और 54 साल पर थोड़ा सा चेंज होगा, 55 साल पे काम ठीक होगा, 56 साल ठीक चलेगा, 57 साल पर अपने काम का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन काम बढ़ाओगे आप 58 पर। और उधर से जो है कुछ जो प्रॉब्लम आएगी उसे मैं अलग बताऊंगा। 59 साल पर एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी मैं यहां पर कहता हूं अगर कोई चीज खरीदनी हो या कुछ करनी हो यहां पर कीजिएगा। एक 55 साल पर अगर ट्रक वगैरह कुछ चीज खरीदनी हो, जो आपका बच्चा कह रहा था, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। और 60 साल ठीक जाएगा, लेकिन 61 और 61 साल पर वैसे मैंने लिखा है कोई चेंजिंग होगी और यहां पर पैसों का नुकसान हो सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकती है। 62-63 साल फिर यात्रा रेखा है, 61 साल पर भी कुछ यात्रा रेखा है। आपको सलाह है कि अपने इंडिया में जो भी रहते हैं उन लोगों को अपने पास अगर बुलाना हो तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और 65 और 66 साल यहां पर भी कुछ काम में चेंजिंग आएगी, लेकिन आपकी सेहत तो मैं तो यहीं से कह रहा हूं कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। इट मीन्स आप 55 साल से ही अपनी सेहत का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो आपकी लाइफ का मैंने निचोड़ आपको 70, अगर वैसे मैं ध्यान से देखा जाऊं तो आपकी 80 से ऊपर की लाइफ है, लेकिन अगर आपने अपनी सेहत को और बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो आवाज से ही उपाय करने पड़ेंगे। इज इट राइट? और सेटलमेंट होना है, प्रॉपर्टी बननी है, बच्चे को कोई दिक्कत आ सकती है या बहू को दिक्कत आ सकती है, बहू से रिलेटेड कोई दिक्कतें होंगी, इसलिए आपके हाथ में तो कुछ मेंशन हो रहा है और घर से कुछ परेशानियों का टाइम पीरियड रहेगा। वो टाइम पीरियड जो है 54 पर भी दिक्कत रहेगी, 57-58 पर रहेगी, 59 साल पर बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी और उधर से फैमिली में अगर कोई प्रॉपर्टी साझे में है तो वो भी प्रॉब्लम्स बढ़कर 61 से लेकर 64 साल तक आप अलग भी हो जाओगे। यानी ये अलगपन आप अपनी बच्चे के साथ मत कीजिएगा कि बच्चा कहीं और आप कहीं, यहां मत करना। अपने घर को अलग करना है वो कर लेना अगर साझे वाला काम होगा तो, ठीक है। जो आपका अपने जो है जेठानी के साथ है वो वाला प्लॉट। तो ये चीज़ समझ आ गई। तो मैंने तो यहाँ पर कहा है कि मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज जरूर बनती हैं आप लोगों की, कोई टेंशन नहीं। एक बारी घर लेने के बाद बेचना नहीं है। कौन सा उपाय आपको करना पड़ेगा जो कि आपकी लाइफ में, देखो ध्यान से समझना, क्या आपको ये यव के निशान नहीं दिखाई दे रहे? ये नहीं दिखाई दे रहे? देखो आप कब कब किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सा काम करा, क्या मैं यहाँ पर मेंशन है? सूर्य पर्वत की कैलकुलेशन आती है, देखो देखते हैं, देखो समझते हैं। देखो यहां पर ये रेखा कहां से शुरू हुई थी? इस रेखा ने यहां पर कनेक्शन बनाया, इस रेखा ने लिंक बनाकर यहां पर टच है। तो ये रेखा पहले तो यहां पर टच हो गई शादी से रिलेटेड। ये 25 साल की रेखा है, ये 25 साल की रेखा है, यानी 25 साल पर आपके हस्बैंड ने कोई काम जरूर शुरू करा था, समझते रहना। फिर देखो यहां पर इस साल के बाद ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या था? 27वें साल, ये राहु का प्रभाव है। दिक्कत आएगी नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी नहीं आएगी? आएगी। अब उसके बाद ये एक रेखा, एक ये रेखा, ये तो वैसे तरक्की की रेखा थी, लेकिन इसी रेखा पर यहां पर छोटा सा ट्रायंगल बना दिया गया। और ये क्या टाइम पीरियड है? 28 और ये क्या है? 29। यानी आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम 29 साल के बाद से ये यव के निशान देने शुरू कर देंगे। ओहो, जो बच्चे से रिलेटेड उसके बाद से प्रॉब्लम जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये कहां से निकल रहा है? ये कहां से निकल रहा है? ये एंड जो है ये कहां पर आकर रुक रहा है? सर ये एंड 36 साल तक मेजर प्रॉब्लम आप झेलोगे। ये रेखा यहां से लेकर इस लिंक पर तैयार करके आगे जा रही है। ये क्या है? जब ये रेखा ऊपर की तरफ उठती है तो क्या कहता हूं आपके लिए, अगर कोई मेल है तो फीमेल के लिए, अगर किसी फीमेल के हाथ में तो इनिशिएटिव के लिए। इन्हीं इनिशिएटिव्स में यव के निशान नहीं दिखाई दे रहे आपको। इस रेखा ने अपनी लाइफ को ऊपर उठाने के लिए यहां से लेकर यहां तक एक यव का निशान डाल दिया, लेकिन ये अपनी लाइफ तो ऊपर उठाना चाह रही है। ये नहीं दिख रहा क्या आपको?
यानी इनकी लाइफ में ये साल 38, ये साल 40, ये एक साल 41, यहाँ ट्रैंगल बना है, ये इन्वेस्टमेंट की रेखा है। ये क्या है 40 41 में क्या था? ये इन्वेस्टमेंट किस चीज की थी? घर पर ऊपर बनाया था, ये वो है। उसके बाद ये वाला समय जो है ये ठीक नहीं गया था, 42 और 43 साल। फिर यव के निशान आ गए, ये लो, फिर यव के निशान हो गए। ये यव के निशान क्यों आए हैं? दिक्कत आएगी। इसके बाद ये वाली एक रेखा ने ट्रायंगल बनाया है, ये क्या करवाएगी? ये 46 साल के बाद क्या करवा रही है? अरे सर वो हम अलग हो गए थे। तो ये रेखाओं के मतलब आपको समझ आ रहे हैं क्या है? अब बिना पढ़े आप क्या इन रेखाओं को पढ़ सकते हो? जब आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं ये रेखाएं, और ये रेखा जब बन रही हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये उठती रेखा बन रही है, और इनके बाद आपको पकड़ना है कि कहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रेखा में दिक्कत आ रही है, यानी बाहर जाने में दिक्कत आ रही है। अब उसको कब सॉल्व होगा वो यहां से पकड़ के बताओ। तो क्या नहीं होगा? इतनी मेहनत पर आपने पानी फेर दिया, इतनी मेहनत पर, जो मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं गलत है। क्या आप मेरे उपाय करोगे? आप क्या अपनी लाइफ में आप अपने हिसाब से जी रहे थे, अपने हिसाब से जियोगे, फिर दिखते आएंगे। लास्ट बारी एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, घर मत बेचिएगा वरना गलत होगा, ठीक है? अदरवाइज आपकी लाइफ जो है बढ़िया जाएगी, बच्चा भी सेट हो जाएगा, आप भी। लेकिन बीच में कोई दिक्कत जरूर है, उसके उपाय बच्चे को भी करने पड़ेंगे, आपको भी करने पड़ेंगे। उपाय मैं दूंगा वो है गुरु का उपाय दूंगा, और एक आप अपनी लाइफ में याद रखिएगा केतु का उपाय भी करना है आपने। ये केतु आपका सही नहीं है। लोग कहते हैं केतु को कैसे पकड़ते हो, इस पर एक अलग टॉपिक बनाऊंगा कि केतु को कैसे पकड़ा जाता है। डेफिनेटली केतु जो है आपका दिक्कत दे रहा है, ये जो है दिक्कत दे रही हैं रेखाएं। अच्छा, रही बात, थोड़ा सा मैं आपको आपका जो है बीमारी से रिलेटेड बता दूं। मुझे पता नहीं क्यों आपके गुरु और चंद्र में ना थोड़ी सी समानता दिख रही है, कुछ कमियां दिख रही हैं। एक पार्किंसन की बीमारी होती है और थोड़ा सा सिस्ट की प्रॉब्लम मुझे ऐसा इंडिकेट हो रहा है हृदय रेखा को भी देखकर, और आपकी लाइफ में तो थोड़ा सा रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक यव का निशान दिखा था, ये यव का निशान सही नहीं है, क्योंकि इसने इसको टच करके आगे जा रहा है। तो बेटर रहेगा कि आप अपनी लाइफ में सिस्ट से रिलेटेड, यानी एक कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो है ना गुरु और चंद्र से होती है। तो ये आपको गुरु का उपाय तो मैं दूंगा ही दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, ठीक है? एक गुरु का, और ये प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे चंद्र और केतु का उपाय देना पड़ेगा, ठीक है? ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जब भी मैं ये कहता हूँ ये फार्मूले बनते हैं तो हस्बैंड वाइफ जरूर कमाते हैं। तो मैं आपकी लाइफ में ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन को अगर समझ लिया, ये यव का निशान है, तो ये क्यों आया था, यानी प्रॉब्लम्स आएंगी सूर्य पर्वत पर, ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है। इसके बाद तो आपकी लाइफ ठीक है। अगर आप मेरे से सपोज 30 साल में 35 साल में आप करवाते, मैं सूर्य का उपाय देता आपको, डेफिनेटली सूर्य का उपाय देता, लेकिन अब नहीं दूंगा क्योंकि ये पोर्शन जा चुका है, ये प्रॉब्लम्स निकल चुकी हैं। अब आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम से रिलेटेड सूर्य नहीं दिक्कत दे रहा, तो इसलिए सूर्य का उपाय नहीं दूंगा। इज इट राइट? राइट। तो आपकी लाइफ में एक केतु का, एक गुरु का और एक चंद्र से रिलेटेड आपको उपाय दूंगा, और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ये है आपकी लाइफ का पूरा निचोड़। इज इट राइट? और सबसे कहता हूँ प्लीज़ पामिस्ट्री की रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ये वो फार्मूले होते हैं, ये आप भी अपनी लाइफ में आजमाना, डेफिनेटली 100% मैच होंगे। ठोक बजा कर बोलता हूँ, इस चीज़ों को होंगे, ठीक है? तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये कह देता हूं, डैम श्योर हूं, 95% श्योर हूं कि आपका जो है
51 साल 2 महीने से 52 साल 2 महीने तक आप जाओगे। और वैसे मैंने लिखा है कि एक जना वहां पर पहुंच जाएगा, 53 पे काम भी करेगा, काम में भी दिक्कत आएगी, छोटी मोटी नौकरी कर लेना, आप भी थोड़ा बहुत कर लेना, लेकिन 54 साल तक दूसरा भी चला जाएगा। तो ये मैं आप दोनों के लिए कह रहा हूं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। जो चीजें बोली हैं, जाओगे जरूर, डेफिनेटली थंब अप कर रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद।